अंकित, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कहा जा रहा है, बचाव पक्ष के वकील कह रहे हैं कि कुछ जो धाराओं की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता किन धाराओं के तहत छोड़ा गया है, किन धाराओं में दोषी पाया गया है, और साकेत कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है बाकी आरोपियों को लेकर उसका हवाला दे रहे हैं। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी नहीं, हम भी यही साफ करना चाह रहे थे कि आखिर जो अदालत ने अपने आदेश में जो रिव्यू लिखा है आखिर उसका क्या मतलब है। तो जैसे बचाव पक्ष के वकील को भी हमने सुना, उनका यही कहना है कि अभी जब साकेत कोर्ट का जजमेंट आएगा तो उसके बाद में अदालत अपने आदेश को एक बार फिर से देखेगी कि, और ये भी ये कहना ठीक नहीं है कि इन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है, इन धाराओं के तहत छोड़ा गया है, क्योंकि इस आदेश का असर उस फैसले के ऊपर भी पड़ सकता है। लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि जजमेंट जो पूरा जजमेंट आया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, उसको सार्वजनिक ना किया जाए। सिर्फ दो चीजें निकल के सामने आई हैं कि पहला, जो नाबालिग आरोपी था उसको दोषी करार दिया गया, दूसरा कि उसको अधिकतम 3 साल की जो सजा हुई है, और वो सजा भी जेल में भेजकर नहीं पूरी की जाती है बल्कि सुधार गृह भेजा जाता है जो भी नाबालिग आरोपी होता है, और अधिकतम 3 साल तक सुधार गृह में रखा जा सकता है। हमारे साथ में अभिनव भी मौजूद हैं जो लगातार जो परिवार वालों से भी बात कर रहे थे। अभिनव, आपने परिवार वालों से भी बात की है। पहला, परिवार वालों ने जो है सबसे पहले बाहर निकल के कहा कि आरोपी को दोषी करार दिया गया, 3 साल की सजा हुई है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कुछ कहा है कि वो इस फैसले से कितना संतुष्ट हैं या नहीं है। देखिए, यदि आप सीधी परिवार वालों की बात करें तो बड़ी विचित्र सी बात, बाहर निकलते से, अदालत से बाहर निकलते से जो पीड़ित लड़की है उसकी मां ने यह कहा था कि जो 3 साल की सजा दी जा रही है वो भी ना दी जाए। साफ है कि इस 3 साल की सजा के फैसले से जो पीड़ित लड़की है उसके परिवार वाले कहीं से भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 3 साल की सजा की औपचारिकता भी पूरी ना की जाए, क्योंकि 3 साल की सजा से वो कहीं से भी संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि फांसी दी जानी चाहिए। वहीं मैं अंकित ये भी बता दूं कि 16 दिसंबर क्रांति नाम का एक ग्रुप है जो कि 16 दिसंबर की घटना के बाद से ही एक्टिव हुआ था और बलात्कार के मामलों में फांसी की मांग कर रहा था। 16 दिसंबर के बाद से ये लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार पिछले 8 महीनों से बैठे हुए हैं, और आज जैसे ही सजा का ऐलान हुआ है, 16 दिसंबर क्रांति नाम के ग्रुप के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं अदालत के सामने, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और अभी भी उनका प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। और हम कोशिश करेंगे अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करने की, अगर वो आपको दिखा सके कि यहाँ पर किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है जिसकी अभिनव बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो मेन कोर्ट परिसर जो जेजेबी बोर्ड है उससे थोड़ा सा अलग हट करके प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गए थे और काफी मीडिया का भी प्रेजेंस था। लिहाजा इससे थोड़ा सा दूर, जहाँ पर आरोपी यानी कि जो नाबालिग है जिसके खिलाफ जो पुलिस ने धाराएं लगाई थी, उनको कई धाराओं को अदालत ने सही पाया है, उसी के आधार पर दोषी करार दिया है। अभिनव, आपने यहाँ पर लोगों से बात की है, जो पीड़ित परिवार था उनका क्या कहना है? क्या उनके पास में अभी जो है, हालांकि जो मेन मैटर है वो साकेत कोर्ट में चल रहा है, आप भी उसको देख रहे हैं लगातार, लेकिन अभी वो इस फैसले से दुखी हैं? जी हाँ, बिल्कुल दुखी हैं वो लोग। उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने पूरे मामले की चार्जशीट को देखा है। चार्जशीट को देखने के मुताबिक किस किस शख्स ने क्या क्या गुनाह किया है इसका काफी हद तक अंदाजा उनको है। चूंकि मामला अदालत में पेंडिंग है, वो जानते हैं किस शख्स ने इस मामले में क्या क्या गुनाह किया है। उनका यही कहना था कि ये शख्स जो नाबालिग शख्स है, जिसको नाबालिग मानते हुए जो पूरा मामला चला है और नाबालिग मामले मानते हुए ही सजा का ऐलान किया गया है, उसके कृत्य को लेकर के घर वाले पूरी तरह से इस बात की मांग कर रहे थे कि चूंकि उसका कृत्य बेहद जघन्य है और बेहद नृशंस कृत्य उसने किया है, तो ऐसे में फांसी की सजा होनी चाहिए। अब आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्योंकि इस केस को जब 16 दिसंबर को गैंगरेप हुआ था, उसी दिन से जो है लगातार आप भी इसका क्राइम एंगल से भी देख रहे थे, तो शुरुआत में ये बात आई थी कि जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यानी कि नाबालिग है, उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा गंभीर धाराएं, सबसे ज्यादा गंभीर आरोप है। लेकिन बाद में जब चार्जशीट दायर हुई थी साकेत कोर्ट में, जहां पर अभी इस मामले की अंतिम सुनवाई चल रही है, वहां पर कहा गया था कि राम सिंह जो सबसे जो मुख्य आरोपी था, ये नाबालिग आरोपी नहीं। तो किस तरीके से क्या पुलिस का स्टैंड भी थोड़ा सा बदला है कि शुरुआत में इस शख्स को मुख्य आरोपी बता रही थी, सबसे जघन्य अपराध किया था, लेकिन बाद में जब साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई है तो राम सिंह को बताया गया था? जी देखिए अंकित, चूंकि जैसा कि आप भी कोर्ट देखते रहते हैं, आप समझते होंगे कि जब एक मामला दर्ज होता है और मामला दर्ज होने के बाद जब आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो ये बहुत शुरुआती कंडीशन रहती है, बहुत शुरुआत का मामला रहता है। चार्जशीट फाइल होती है मामले के करीब 90 दिन बाद। 90 दिन का वक्त पुलिस के पास रहता है और तफ्तीश करने के लिए और तहकीकात करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब शुरुआत में जब सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस आरोपी की क्या भूमिका है, शुरुआत में वो अलग था। लेकिन जब 90 दिन बाद जब मामले की चार्जशीट दायर की गई तो निश्चित तौर पर पुलिस को और लंबा वक्त मिला, मामले की और तहकीकात की गई, छानबीन की गई। उसके बाद जो रोल डिसाइड हुआ तो निश्चित तौर पर थोड़ा परिवर्तन उसमें आ गया। लेकिन इस वक्त जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से सबसे बड़ी खबर यही निकल के आई है कि जो यहाँ नाबालिग आरोपी था उसको दोषी करार दिया गया है और उसको जो अधिकतम सजा हो सकती थी 3 साल की, वो सुनाई गई है।